दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ग्रुप ए की वैकेंसीज आई है, ग्रुप बी की वैकेंसीज आई है एंड गाइस ग्रुप सी की वैकेंसीज आई है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वैकेंसीज के लिए फ्रेशर कैटेगरी का कैंडिडेट एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। हालांकि कुछ ऐसी वैकेंसीज ग्रुप ए में भी है जिसमें फ्रेशर कैटेगरी का कैंडिडेट एलिजिबल तो होगा लेकिन हायर क्वालिफिकेशन रखा गया है। वन बाय वन करके इन सभी वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है असम यूनिवर्सिटी सिलचर की तरफ से आउट हुआ है, जिसमें लिखा है नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए आउट हुआ है। एंड गाइस जो लास्ट डेट है वह 16 अगस्त 2026 है। नॉन रिफंडेबल फ़ी 1000 रुपीज़ UR EWS ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे देने। पोस्ट नंबर 1 से लेके 7 के बीच अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 1000 रुपीज़ UR EWS ओबीसी को पे करने हैं। अगर पोस्ट नंबर 8 से लेके 16 तक आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 500 रुपीज़ UR EWS ओबीसी को देने हैं। बाकी SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन एंड वमेन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ओनली 200 रुपीज़ फ़ी रखी गई है, जो कि आपका पोस्टल एक्सपेंस यहाँ पे रखा गया है। एंड गाइस ग्रुप ए में देख सकते हो आप सभी में एक एक वैकेंसीज आई है। इवन गाइस ग्रुप बी में भी यहाँ पे 2 वैकेंसीज सेक्शन ऑफिसर के लिए है, 2 वैकेंसीज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है। बाकी यूडीसी लेबोरेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, एलडीसी एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हो किस में कितनी वैकेंसीज आई है। और यहाँ पे आप सैलरी भी देख सकते हो, पे लेवल 1 एंड 2, 4 एंड 6, 7 की आपको सैलरी मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे। देखो फाइनेंस ऑफिसर में यहाँ पे बिलो 57 ईयर एज रखी गई है। यहाँ पे 15-16 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मास्टर डिग्री 55% नंबर, हाई पेरोल पे जब आपको 1 लाख से ऊपर सैलरी मिलेगी। इसमें भी यहाँ पे डायरेक्टर कंप्यूटर सेंटर में एटलीस्ट 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन में इसमें भी यहाँ पे 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग में यहाँ पे करीबन अगर आप फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री रखते हो और 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल होंगे। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है। अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और सेंट्रल गवर्नमेंट की इन वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका टर्नओवर 200 करोड़ के ऊपर का होना चाहिए। कितना? 200 करोड़ के ऊपर का एक साल में, यानी एनुअली टर्नओवर होना चाहिए। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वह एक्सपीरियंस आपका इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट में होगा, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। ये बात को आपको याद रखनी है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर में भी एटलीस्ट 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार में 50 साल से नीचे एज एंड गाइज यहाँ पे एटलीस्ट आपका 10 साल का एक्सपीरियंस लेवल 10 पे उससे ऊपर। लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 40 साल से नीचे एज। यहाँ पे मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस इक्वलेंट में आपने 55% नंबर के साथ किया है और आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है और आपने क्वालिफाई नीट एग्ज़ाम आपने क्वालिफाइड किया हुआ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे हालांकि किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं देना है। बाकी यहाँ पे पीएचडी होल्डर भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन ऑफिसर 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इसमें आपका बैचलर डिग्री, 3 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 6 पर। अगर यूडीसी पे लेवल 4 पर आप काम कर रहे हो तो आपका यहाँ पे 6 ईयर का एक्सपीरियंस या फिर 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 35 साल से नीचे अप्लाई कर सकता है। आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस यूडीसी में आपने लिया है या फिर आपने कोई पे लेवल 4 में 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है तो आप एलिजिबल होंगे। इवन आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हो एज ए यूडीसी, उनका टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर का है तो आप जब भी एलिजिबल है। अगेन गाइज यहाँ पे यूडीसी की वैकेंसीज 32 साल से नीचे आपकी उम्र, बैचलर डिग्री प्लस के 2 साल का एक्सपीरियंस आप एलडीसी में आपने लिया है तो आप एलिजिबल है। यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड भी होगी, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड भी होगी। एंड गाइज प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन में भी होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन साइंस प्लस के 2 ईयर का वर्किंग मेंटेनेंस एक्सपीरियंस में आपका है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इलेक्ट्रिशियन में 28 साल से नीचे आपकी एज, 10वीं पास और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वर्कमैन परमिट
वर्कमैन कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल वर्कमैन लाइसेंस आपके पास है, यानी COPC आपके पास है क्लास 2 की, तो आप जब भी एलिजिबल है। प्लस के 2 साल का एक्सपीरियंस, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो होना जरूरी है। यहाँ पे ये मांगा है। डिज़ायरेबल जो कैंडिडेट हायर क्वालिफाइड है वह यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे। LDC के लिए 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे आपका डिग्री होगी। एंड गाइस टाइपिंग आपकी यहाँ पे करनी है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में करनी है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं देना है LDC कैंडिडेट को। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करेंगे, 32 साल से नीचे आपकी उम्र, 12वीं साइंस स्ट्रीम से आपने किया है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आपने 10वीं पास किया है और गाइज यहाँ पे 10वीं साइंस से किया और 1 साल का सब्जेक्ट एंड स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी में, तो आप जब भी एलिजिबल है। हालांकि लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 12वीं पास है तो जब आप एलिजिबल हो जाओगे। लाइब्रेरी अटेंडेंट जो कि 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए, इसमें 12वीं आपने किया है और गाइस 12वीं के साथ साथ आपका सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल है। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होना चाहिए। MTS 32 साल से नीचे आपकी उम्र है, यहाँ पे आप 10वीं पास है तो आप जब भी अप्लाई कर सकते हो। ITI पास है जब भी अप्लाई कर सकते हो। ITI मैंडेटरी यहाँ पे नहीं रखा गया है। इंपॉर्टेंट नोट्स एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। लास्ट डेट जो है यहाँ पे 16 अगस्त 2026 है। इससे ही आपका एज का क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन काउंट किया जाएगा। एंड गाइज यहाँ पे लिखा है सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी होगा। जो हार्ड कॉपी है वह यहाँ पे आपको सिंगल कॉपी भेजना है। एंड गाइज विद इन 15 डेज के अंदर, इससे 15 डेज के अंदर आपको ये हार्ड कॉपी इस एड्रेस पर भेजना है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार, रूम नंबर 103, ये वाला जो एड्रेस है यहाँ पे इस एड्रेस पर आपको भेजना है। एंड गाइज यहाँ पे अगर आप कास्ट का क्लेम करना चाहते हो, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, कास्ट में कंसेशन भी मिलेगा। ST SC को छूट मिलती है 15 साल की, OBC कैटेगरी को छूट मिलती है 3 साल की। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ये नोटिफिकेशन आता है। रिजर्वेशन यहाँ पे दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन सभी कुछ फॉलो की जाएगी। एंड गाइज यहाँ पे पेमेंट ऑफ TA यहाँ पे देख सकते हो। एंड गाइज कैटेगरी ऑफ पर्सन, ये थोड़ा यहाँ पे पावर ऑफ रिलैक्स का है, रिलैक्सेशन इज एज का, यानी आपका रिलैक्सेशन एज यहाँ पे लिखा है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। जो भी अपर एज लिमिटेशन कैटेगरी C की है वो यहाँ पे दिया गया है। एंड गाइज यहाँ पे लिखा है अगर आप मोर देन 1 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन सेपरेट एप्लीकेशन फ़ी आपको, एंड गाइज सेपरेट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको भरने होंगे। यहाँ पे लिखा है एंड पे फी सेपरेटली, नो फी फॉर ST SC PWBD वुमेन के लिए कोई भी फ़ी नहीं होगी अगर आप दूसरी वैकेंसीज़ का फॉर्म फिल करना चाहते हो। समझ में, अगर आप LDC MTS का 2 वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको एक ही यहाँ पे जो है फ़ी पे करनी है। एंड गाइज यहाँ पे देख सकते हो फ़ी यहाँ पे नहीं करनी है। एंड गाइज 16/8/2026 वैकेंसीज की लास्ट डेट है, वो सब यहीं पे दिए गए हैं। इसके लिए आपका जो है एक रिटन टेस्ट होगा, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होगा, स्किल टेस्ट होगा। डिपेंड करेगा किस वैकेंसीज के लिए क्या क्या होगा। सिलेबस की वीडियो मैं बना दूंगा, इसी चैनल के साथ आप जो है कनेक्ट रहो। सो गाइज यहाँ पे इतना ही था, बाकी कुछ डिटेल नहीं है। एंड गाइज यहाँ पे ये नॉर्मल जर्नल इंफॉर्मेशन है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ डेट ऑफ नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं, शायद यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सिलेबस भी नीचे दिया गया होगा। तो यहाँ पे ये कुछ इन्होंने यहाँ पे शेयर ऑफ इंटरनेट में ये सब यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का अटैच किया हुआ है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो गाइज ये रही डिटेल।